Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ. शलोम. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर की मर्सी, खुदावंद की दया हम पर हुई कि मैं फिर आपके साथ एक बार फिर उसके कलाम में से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं. खुदावंद का धन्यवाद, उसका शुक्र करते हैं. इन दिनों में खासकर हमें एक दूसरे को तसल्ली देने की ज़रूरत है दोस्तों. न जाने, मैं नहीं जानता आप किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, किस हालातों में से गुजर रहे हैं और दुनिया किन हालातों में से गुजर रही है, लेकिन हम जो खुदावंद के लोग हैं, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ उसके कलाम में से एक दूसरे को तसल्ली दें, एक दूसरे को ढांढस हम बधाएं और हम ये एक दूसरे को कहें कि हम डरे नहीं, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं. अगर हम वाकई में उसका भय मानते हैं, सारी बात यहीं पे आके रुक जाती है दोस्तों कि आज हम भय किसका मान रहे हैं. एक कलाम में आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ. बाइबल बताती है, भजन सही था 33 उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा. भजन सही था 33 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने. यहाँ पे बाइबल का जो लिखने वाला है, साम्स का जो लिखने वाला है, दाऊद एक बात कहता है. और मैं दाऊद के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो एक ऐसा इंसान जिसके बारे में खुदावन ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुरुष मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है. दाऊद का दिल, उसका मन परमेश्वर के साथ, उसका दिमाग जो था परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था. और इसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि मुझे एक ऐसा मनुष्य मिल गया है. और दाऊद जो भी लिखा है दाऊद ने भजन संहिता में, साम्स के अंदर, वो इस बात को दिखाता है कि वो उसका रिलेशनशिप खुदावन के साथ कैसा था. वो अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं इन बातों को. एक एक साम्स जो दाऊद ने लिखा है, दाऊद सिर्फ परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, बल्कि वो परमेश्वर को जानता था. वो अपने खुदावन को जानता था एक्सपीरियंस के द्वारा से, अनुभव के द्वारा से, कि कैसे परमेश्वर उसके साथ रहा. जंगल में जब वो भेड़ें चराता था तब परमेश्वर उसके साथ था. वो परमेश्वर का भजन गाता था वहाँ पे, परमेश्वर की हमद सिताइश करता था. और परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाल के, यहोवा ने उसको वहाँ से निकाल के राजा की गद्दी पर बिठाया, उसको इज़राइल का राजा बनाया और उसको हर युद्ध में परमेश्वर ने उसको विजय दी. दाऊद ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. और इसी अनुभव को, इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो इसने सारे साम्स को उसने लिखा है, वो अनुभव जो उसको परमेश्वर के साथ है. और इसलिए जब आज मैं और आप पढ़ते हैं उसके इस कलाम को, आज जब मैं और आप पढ़ते हैं साम्स को, भजन संहिता को, तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि एक ऐसे मनुष्य ने इसको लिखा है, दाऊद ने, जो परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर उसको जानता था. तो आज खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि मैं जो आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ आज, वो ये है कि इस समय जो दुनिया भर में डर फैला हुआ है, हम जो इंसान की जो टेंडेंसी है वो इस बात में है कि हम और बातों से ज़्यादा डरते हैं, और जिससे हमें डरना चाहिए उससे हम नहीं डरते हैं. दोस्तों, सारी प्रॉब्लम यहीं पे है. हमें परमेश्वर से डरना चाहिए. बाइबल और कलाम के जितने लोग हैं, प्रॉफिट्स हैं, सब जितने खुदावंत के विश्वासी लोग हैं, वो परमेश्वर से डरते थे, वो परमेश्वर का भय मानते थे. और यही सलाह वो हमें दे के गए हैं. दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर से डरो. जबकि इस दुनिया के लोग, मैं विश्वासी जगत की भी बात करता हूँ, चर्च के लोगों की बात करता हूँ, जब बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उनकी भी बात करता हूँ कि हम सब उन चीज़ों से हम ज़्यादा डर रहे हैं जो दुनिया में हो रही है. हम दुनिया के हालातों को देख के, लोगों के उन बातों को सुन के, न्यूज़ को सुन के, मीडिया को सुन के हम लोग डर रहे हैं उन बातों से जिनसे हमें डरने के लिए मना किया गया है बाइबल के अंदर. जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मुझसे डरो. हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों का, ना कि किसी इंसान का जो हमारा कुछ नहीं कर सकती. साम्स 121 मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ. बहुत ही खूबसूरत शब्दों में दाऊद यहाँ पे लिखता है. वो अपने एक्सपीरियंस को लिख रहा है.
याद रखिए, ये उसके एक्सपीरियंस हैं खुदा जिंदा परमेश्वर के साथ, जिसको उसने इन गीतों के द्वारा से साम्स के अंदर लिखा है। वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दोस्तों, हमें अपनी आंखें उस कर्ता की ओर लगानी है। कर्ता मीन्स क्रिएटर। वी हैव टू लुक टू आवर क्रिएटर। वो कहता है, लुक टू योर क्रिएटर। अगर हमें मदद की ज़रूरत है, हमें सहायता चाहिए दोस्तों, वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों के लगाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दैट मीन्स आपको और मुझको अपने क्रिएटर की ओर देखने की ज़रूरत है। वी हैव टू कम बैक टू आवर क्रिएटर इफ़ यू नीड हेल्प। लेकिन उसके बावजूद बाइबल बताती है कि हम लोग, इंसान जो है, इधर उधर भागने में लगा हुआ है। बाइबल बताती है, आगे लिखता है वो, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी बात यहीं से शुरू होती है कि आप किसका भय मानते हैं। अगर आप खुदावन का भय मानते हैं तो खुदावन आपका रक्षक है। दोस्तों, हम एक ऐसे खुदावन की इबादत करते हैं जो कहता है, ना मैं कभी सोता हूँ ना कभी मैं ऊँगता हूँ। वो हमेशा आपके मुझ पर नज़र रखता है। दोस्तों, वो हमारे साथ है, वो हमारा रक्षक है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हम उसका भय नहीं मानते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर लगा हुआ है। दोस्तों, वो लिखता है आगे, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यह वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये हमारा खुदावंद है। दोस्तों, ये वो यहोवा है जो आपकी और मेरी रक्षा करना मांगता है। वो चारों तरफ से आपको मुझको घेर घेर के रखना मांगता है। दोस्तों, पर प्रॉब्लम इस बात की है दोस्तों कि हम लोग भय किसका मानते हैं। दाऊद जो था, कहता है, हालेलुया, मैं आपसे पढ़ना मांगता हूँ, एक बात और पढ़ना मांगता हूँ, उसके बाद हम रियल टॉपिक पे आएंगे। वो कहता है साम्स 121 में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना, ना कि किसी महामारी का। आज हम अपने आप से सवाल पूछे कि आज हम किसका भय मान रहे हैं। हम महामारी का जो इस समय फैली हुई है दुनिया में, उसका भय मान रहे हैं? हम गवर्नमेंट का भय मान रहे हैं? हम किसी इंसान का भय मान रहे हैं या यहोवा का भय मान रहे हैं? अपने परमेश्वर का भय मान रहे हैं, जो कि हमें कहता है कि मेरा भय मानने से जीवन मिलता है। दोस्तों, सारा ध्यान हमारा इस समय दुनिया की तरफ है। हमारा जो भय है वो गलत जगह पे जा रहा है। भय मानने के बारे में बाइबल में लिखा है, लेकिन किसका भय मानना है ये हम पे डिपेंड करता है। जबकि इंसान जो है, इंसान का भय मान रहा है, उस बीमारी का भय मान रहा है जो उसमें दुनिया में फैली हुई है। लोगों की हालातों को देख के उसके अंदर डर पैदा हो रहा है। अगर यही डर हमारा अगर खुदावंद की तरफ होता, यही भय, इसी तरीके से अगर हम भय अपने परमेश्वर से मानते दोस्तों, अपने खुदावंद से डरते और हर तरह की गलत बातों से हम अपने आप को दूर रखते और अपनी ज़िंदगी को तैयार करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना मांगता हूँ कि खुदावंद का वायदा है। खुदावंद कहता है, मैं खुद तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं खुद सामने खड़ा होकर हर महामारी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। दोस्तों, बाइबल ये भी बताती है, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, है ना। बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानने से हमारी ज़िंदगी में गाइडेंस आती है। दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन दूर होता है, सारा भय दूर होता है, हमें डायरेक्शन मिलता है लाइफ में, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर विजडम आती है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। और जबकि दुनिया का भय मानने से, महामारी का भय मानने से, इंसान का भय मानने से या किसी और चीज़ का भय मानने से हमारी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है, डर है, हमें नहीं मालूम हमें क्या करना चाहिए, अंधकार में हम लोग चल रहे हैं। आज इस समय यही हो रहा है मेरे दोस्तों, लोग परमेश्वर का भय ना मानते हुए आज लोग परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में कन्फ्यूजन है, अंधकार है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करना है।
बस डरे हुए हैं। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर का भय मान रहे हैं इस समय, जिनके अंदर वाकई में परमेश्वर का भय इस समय है दोस्तों, उनको गाइडेंस मिलती जा रही है, उनको गाइडेंस मिल रही है। उनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं है, उनकी ज़िंदगी में डायरेक्शन है, उनको पता है कि क्या करना है, क्योंकि खुदावंत उनके साथ है और उनको बचाने के लिए है। सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है दोस्तों जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि फिर परमेश्वर आपको विजडम देता है कि ऐसे समय में आपको और मुझको करना क्या है। हमें परमेश्वर का भय मानने की ज़रूरत है दोस्तों। मेरे कहने का आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं आपको बताना मांगता हूँ, यह कि परमेश्वर का भय माने। और उसके साथ कई बातें जुड़ी हुई हैं जो दाऊद ने लिखी, और नीति वचन में जाके दाऊद के का बेटा जो था सोलोमन, उसने भी कई बातें लिखी हैं। और जब सब भय के बारे में इन लोगों ने अपने अनुभव से लिखी हैं दोस्तों, कि परमेश्वर का भय मानने से, यहोवा का भय मानने से इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। और इस बेस पे वो इस बात को लिखते हैं जिसको आप और मैं आज पढ़ते हैं और उसमें विश्वास कर सकते हैं। मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ नीति वचन 14 आयत 26 से पढ़ूंगा। नीति वचन में हम पढ़ेंगे 14 आयत। मैं आपके साथ निकाल लेता हूँ नीति वचन 14। इसमें ऐसे लिखा है 27, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। दोस्तों, यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे होना चाहिए दोस्तों। जब हम परमेश्वर का, अपने यहोवा का भय मानते हैं, तो उस समय एक दृढ़ भरोसा हमारे जीवन में आ जाता है कि हमारा रक्षक परमेश्वर है, कि वो हमारे लिए लड़ेगा हर महामारी से, हर दुश्मन से जो आपके खिलाफ आ रहा है। परमेश्वर उनसे लड़ेगा क्योंकि आप उसका भय मानते हैं। ये भरोसा आपके अंदर आ जाता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। और आपको शरण स्थान मिलेगा दोस्तों। यू विल नॉट बी रेस्टलेस। आपको शरण स्थान मिलेगा। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, वो आपको संभालेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा दोस्तों। और आगे लिखता है, इसी के आगे देखेंगे 27 में, नीति वचन 14:27 में देखेंगे, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। ये वायदा है दोस्तों। आज हम किसका भय मान रहे हैं? हम महामारी का भय मान रहे हैं, गवर्नमेंट का, इंसानों का, या जितनी भी भयानक तस्वीरें हम देखते हैं या न्यूज़ हम सुनते हैं आज जो दुनिया में हो रही हैं, उससे हमारे अंदर भय पैदा हो रहा है? या परमेश्वर का भय आपके और मेरे अंदर है? परमेश्वर का भय मानना उस मतलब है उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसके लॉ, उसकी कमांडमेंट से अपनी ज़िंदगी में खुशी को महसूस करना, खुशी खुशी उसकी आज्ञाओं को मानना, वो बातें करना जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, उसको खुश करती हैं। यह है परमेश्वर की आज्ञा मानना। लिखा है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं तो मृत्यु के सोतों से, मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। कौन बचाता है? खुदावन बचाता है। खुदावन कहता है, ये इंसान मेरा भय मानता है, इसको मैं बचाऊंगा और इसको मैं आगे लिए चलूँगा। भजन संहिता 112:1 में लिखा है, भजन संहिता 112:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं दोस्तों, वो उसकी आज्ञाओं से खुश रहते हैं। ये आज्ञाएं उनको परेशान नहीं करती हैं, है ना। ये आज्ञा उनको कठिन नहीं लगती हैं। परमेश्वर का जो भय मानते हैं वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और हर हाल में इसी कोशिश पे रहते हैं कि किस तरह से अपने परमेश्वर को हम खुश प्रसन्न कर सकें अपनी ज़िंदगी के द्वारा से, उसकी आज्ञाओं पे चलने के द्वारा से। मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ
डैनियल के बारे में आप सब लोग जानते हैं। डैनियल 3:16 मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ। आप जानते हैं कि ये बहुत ही ऐसी घटना है जो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो इन सबको आग की भट्टी में डालने का हुक्म दिया गया उस समय। मैं पढ़ूंगा आपसे 3:16 में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इसे कहते हैं परमेश्वर का भय मानना, ना कि किसी राजा का, किसी की आज्ञा का, किसी के निर्देशन का भय मानना। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाले लोग थे। आज्ञा निकली थी कि कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ इस मूर्त को छोड़ के अपने परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों की ये आदत थी कि अपने परमेश्वर की उपासना करते थे, इबादत करते थे। इन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी क्योंकि ये परमेश्वर का भय अंदर रखते थे, परमेश्वर का प्यार अपने अंदर रखते थे। इनको किसी बात का भय नहीं था, किसी राजा का भय नहीं था, किसी की राजा की आज्ञा का भय नहीं था। ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग थे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। और इन्होंने राजा से भी कह दिया कि कुछ भी हो जाए, हम तेरी सोने की मूरत की उपासना नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करेंगे, उसी की सुनेंगे, उसी की आज्ञाओं पर चलेंगे और उसका भय मानेंगे। दोस्तों, परमेश्वर का भय आपको गलत कदम उठाने से रोकता है, जिंदगी में गलत राहों में, गुनाह में जाने से रोकता है। यह है परमेश्वर का भय जो परमेश्वर अपने लोगों के अंदर देखना मांगता है। आज हम गुनाह करते हैं, हर प्रकार के गलत काम हम आराम से कर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हमारे अंदर कोई भय नहीं है परमेश्वर का, इसलिए हम हर तरह के गुनाह, हर तरह की गंदगी में, हर तरह की गलत बातों में हम सब फंसे हुए हैं। सारा इंसान, पूरी दुनिया फंसी हुई है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। लेकिन और जो बातें होती हैं उसका भय हमारे अंदर इतनी जल्दी आ जाता है, उसका भय हम ऐसे मानने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जिसका भय हमें मानना चाहिए दोस्तों, उसका भय हम लोग नहीं मान रहे। खुदावंद से मेरी यही दुआ है कि आज हमारी आंखों को खोले, समझ को खोले कि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको संभालेगा। दोस्तों, इस समय दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हैं, इस समय आप अपनी ज़िंदगियों को जांचें, हम सब अपनी ज़िंदगियों को जांचें, अपने परमेश्वर की ओर फिरें, अपने परमेश्वर की ओर फिरें, उसका भय माने, तो वो आपको संभाल लेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में जलने नहीं दिया, बल्कि वह स्वयं उसमें आ गया और उनको बचाया, उसी प्रकार से दोस्तों आज जब हम उसका भय मानते हैं, न जाने कि दुनिया में इस समय क्या चल रहा है, कितनी भी आग क्यों नहीं धधक रही है, बीमारी की, महामारी की, डर की, नेगेटिव चीज़ों की, जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर स्वयं आएगा हमारे बीच में, आपके घरों में, आपके परिवारों में, और कोई भी चीज़ आपको छूने भी ना पाएगी, चाहे वो कोई बीमारी क्यों ना हो, वायरस क्यों ना हो, महामारी क्यों ना हो। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में, आपके घरों में है दोस्तों, आप उसका भय मानते हैं, तो वो आपको बचाएगा। जिस प्रकार से उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया, उसने दानियेल को भी बचाया था सिंहों की माँ से, क्योंकि डैनियल परमेश्वर का भय मानने वाला बंदा था और परमेश्वर खुद आके उसको बचाता था हर जगह, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। दोस्तों, आज ना जाने कौन सी महामारी है, कौन सी बीमारी है, कौन सी नेगेटिव सिचुएशन है, हालात हैं जो शेर की तरह आपके सामने धाड़ रहे हैं, या आपको लगता है कि हमें खा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आएगा और उनके मुंह को बंद कर देगा, हर एक महामारी के, हर एक गलत चीज़ों के, हर एक नेगेटिव वॉइस के
जिस समय आवाज़ें उठी नेगेटिव, सबके मुंह को परमेश्वर बंद कर देगा और आपको निकाल लेगा। इन चीज़ों से आपकी कुछ हानि ना होगी। सिर्फ हमें परमेश्वर का भय मानना है और उसमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। खुदावंत का शुक्र, खुदावंत का धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना मांगता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि मैं आपको तसल्ली दे सकूं। इस समय हमें कलाम ही है जो हमें तसल्ली देता है, मुझे तसल्ली देता है, और मैं चाहता हूं कि इस कलाम के ज़रिए से मैं और लोगों को भी तसल्ली दे सकूं कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में आए और जानें कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपको और मुझको बनाया है। एक ऐसा क्रिएटर है हु हैव क्रिएटेड अस, वो हमारी चिंता आज भी करता है। सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर का भय माने, अपने क्रिएटर का भय माने, उसका आदर करें और उसकी नज़दीकी में बढ़ें। अपनी गलत राहों को हम छोड़ें, अपने माइंडसेट को हम चेंज करें, गलत चीज़ों को, पुराने बातों को छोड़ के हम आगे बढ़ें, हम मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है दोस्तों। गॉड्स किंगडम गोना ओवरटेक द किंगडम ऑफ डार्कनेस। इस समय किंगडम ऑफ डार्कनेस जो दुनिया में है, परमेश्वर का राज्य जो है, द किंगडम ऑफ लाइट जो है, वो उसको आके ओवरटेक कर लेगा इस दुनिया में दोस्तों। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ हियर। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और संभाले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना मांगता हूँ। थैंक यू फादर। खुदावन मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करता हूँ पिता, इन बातों के लिए जो आप हमें इन दिनों में दे रहे हैं प्रभु, कि हम आपका भय मानें, क्योंकि आपका भय मानने से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है कि हमारा क्रिएटर, हमारा परमेश्वर, हमारा बनाने वाला हमारे साथ है, वो हमें संभालता है और आज भी वो हमसे प्यार करता है। बस वो इस इंतज़ार में है कि हम उसका भय मानें, उसका आदर करें, उसकी सुने और अपने गलत रास्तों से हम लोग फिरें। इन दिनों में हम लोग पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को हम ढूंढें और उनको छोड़ भी दें, तो हम पर दया की जाएगी। पिता मैं आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ अपने तमाम सुनने वालों के लिए कि आप हर एक को बड़ी बरकत देना। हर जिस सिचुएशन में से वो इसमें गुजर रहे, हालात में से, प्रभु आपकी शांति, आपकी दया, आपका अनुग्रह, फजल बरात सब पे बना रहे। आपका भय मानने वाले सब बने पिता, ताकि आप स्वयं उनके घरों में आके उनकी रक्षा करें और उनको संभाल लें। फादर आई थैंक यू, आई प्रे फॉर शलोम। आपकी शांति हर एक के दिलों में, हर एक की ज़िंदगी में वास करे और प्रभु आपकी प्रेजेंस बनी रहे। ये सब कुछ मैं आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आप अपनी प्रार्थनाओं को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आपके साथ मिल के मैं आपके साथ प्रार्थना करूँगा और हम मिल के अपने खुदावंद के हजूरी में जाएंगे। उसकी दया आप पे बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।